मित्रों नमस्कार। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था विभिन्न कक्षाओं की, और उसके बाद मैंने सैटेलाइट तकनीक से संबंधित वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो सैटेलाइट तकनीक से संबंधित मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसको समझिए, आप समझने का प्रयास करिए। खासकर देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सैटेलाइट में बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है, उसकी इंजीनियरिंग को नहीं जानना है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के आधार पर अगर हम बात करें तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में उसकी बेसिक्स के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी लेना है। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में चलिए अब मैं बात करता हूँ। ये चित्र आपके सामने है। मैं यहाँ पर पहले बात करूँगा उपग्रह के स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना क्या होती है और इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो देखिए, आप जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, बीच में एक बॉक्स जैसी रचना आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम बस कहते हैं। ठीक है, इसी बस के ऊपर एक रचना एक जो है रखा हुआ है गायरोस्कोप, और ये दो आपको सोलर पैनल, इसको हम सोलर पैनल कहते हैं, ये इसमें लगे हुए हैं। अब जो बस है यही इसका पेलोड होता है, यानी सारा के सारे उपग्रह का जो भार होता है, जो उसका पेलोड होता है, वो इसी बस के कारण होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये उपग्रह है, ये देखिए अर्थ है, आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पे जो इसके दूर संचार जो केंद्र होंगे, उन केंद्रों से संपर्क बनाने के लिए इसमें ये देखिए एंटीना होगा, राडार है, कैमरा है, बाकी भी मैं डिटेल में बात करूंगा। ये पृथ्वी के उस केंद्र से जो दूर संचार केंद्र होगा, उस केंद्र से संपर्क स्थापित करने के लिए एक तो अपलिंक होता है, यानी नीचे से ऊपर, और एक डाउन लिंक होता है, जिससे कि ऊपर से, यानी जो ये आपका उपग्रह है वो पृथ्वी के केंद्रों से संपर्क स्थापित कर पाता है। अब मैं इसके भाग की बात करता हूं कि इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इसके मुख्य भाग जो हैं, तो गायरोस्कोप है। अब गायरोस्कोप का काम समझ लीजिए। गायरोस्कोप जो होता है वो आपके उपग्रह के ठीक ऊपर बस के ऊपर मैंने दिखाया है। ये जब उपग्रह आपका पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो थोड़ा जो एंगुलर, यानी कुछ जो झुकाव होता है, उसकी वेलोसिटी जो होगी और उसका जो झुकाव होगा, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो उसका झुकाव होगा, वो झुकाव के बारे में आपको जानकारी देता है कि कितना झुकाव हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। इसके बारे में जानकारी ये गायरोस्कोप, वेलोसिटी, झुकाव आदि के बारे में जानकारी ये आपका जो है ये गायरोस्कोप देता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं सोलर पैनल की। तो देखिए, जो सोलर पैनल होता है, ये रचना आप देख रहे हैं, ये सोलर पैनल है आपके सैटेलाइट में। सोलर पैनल दोस्तों आप जानते हैं कि इससे संबंधित न्यूटन का एक नाम आता है, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। अर्थात ये सोलर पैनल उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। अर्थात ये जो सोलर पैनल है, इस पर जब प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका ये जो उपग्रह होगा, इसका जो ये बस वाला भाग, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस रखे होंगे। तो उन डिवाइसेस को सामान्य काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा की सप्लाई ये आपका सोलर पैनल करता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रांसपोंडर की। देखिए, आपके इसी बस में ट्रांसपोंडर होते हैं। जो संचार के उपग्रह होंगे उनमें ट्रांसपोंडर की संख्या कई होती है, जबकि मौसम के उपग्रह या दूर संवेदी उपग्रह होते हैं तो उसमें ट्रांसपोंडर होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। सुदूर संवेदी उपग्रह में तो आपके कैमरे भी होंगे, हाई मैग्निफिकेशन कैमरे रखे जाएंगे। तो ट्रांसपोंडर में एक्चुअल में ये करता क्या है, ये भूमि के जो आपकी पृथ्वी पे जो केंद्र है, उन केंद्रों से संपर्क स्थापित करने का कार्य ट्रांसपोंडर करता है।
और संपर्क स्थापित करने का काम ये ट्रांसपोंडर करेगा। और संपर्क स्थापित करने के लिए जिस वेव का उपयोग किया जाता है, जिस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, वो माइक्रोवेव है। अब दोस्तों ये प्रश्न उठता है कि माइक्रोवेव का ही, क्योंकि इसमें रेडियो सेंसर होते हैं। इसमें जो रेडियो सेंसर होंगे वो भूमि के यानी पृथ्वी के केंद्रों से संपर्क स्थापित करेगा और उसके लिए इसमें उपयोग किया जाएगा क्या, उसके लिए उपयोग किया जाएगा जो वेव इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रोवेव होती है। अब माइक्रोवेव ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका रीजन ये है कि देखिए दोस्तों, जो ये माइक्रोवेव होती है उनका जो अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें, अगर आवृत्ति देखें तो 0.3 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज तक ये आपकी आवृत्ति होती है माइक्रोवेव की। अब दूसरा, माइक्रोवेव आप जानते हैं कि अगर आप संचार का उपग्रह है तो 35,000 किलोमीटर है, तो वहां से जो विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात जो माइक्रोवेव चल रही तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी, खासकर आयनोस्फीयर में प्रवेश करेगी, तो उसको पिनिट्रेट करते हुए यानी उसको पार करते हुए तक पृथ्वी तक आएगी, उस जो आपका पृथ्वी का केंद्र है वहां तक पहुंचेगी। तो इससे संपर्क बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि यहाँ पे माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कैमरे की। तो कैमरे इसमें उपयोग किए जाते हैं, खासकर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में जो है वो कैमरे का ही उपयोग किया जाता है, जो कार्टोग्राफी खासकर जो भूमि के विभिन्न क्षेत्रों का पिक्चर लेके भेजे और उससे संबंधित जो खासकर जो इसमें मेन काम होता है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, मुख्य रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का होता है। फिर बात करता हूं मैं मोटर एंड लिक्विड फ्यूल की। देखिए आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब आप सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करते हैं तो सैटेलाइट में विचलन होने की संभावना होती है, क्योंकि सैटेलाइट में विचलन के साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री झुकी हुई है, तो प्रत्येक दिन सूक्ष्म परिवर्तन करना पड़ेगा सैटेलाइट में। तो सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए हमको ईंधन की आवश्यकता होती है, तो उस ईंधन के रूप में इसमें मोटर या लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। तो विचलन को ठीक करने के लिए अथवा सूक्ष्म सैटेलाइट में सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए हमको लिक्विड फ्यूल या मोटर की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों आजकल इसरो क्या कर रहा है, विश्व पटल पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का विकास कर रहा है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का अगर हम सैटेलाइट में उपयोग करेंगे तो फायदा ये होगा, एक तो ये हल्का होगा, आपके सैटेलाइट का भार कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा तो रॉकेट में भी कम ईंधन का उपयोग करना पड़ेगा और साथ में ये सस्ता पड़ेगा। तो ये जो अगर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम यूज होने लगेगा तो ये तकनीक कुल मिलाकर के और सस्ती हो जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट वो भाग है कि जो सोलर पैनल जब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी पास होती है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट तक। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है कि आपके इस सैटेलाइट के जो बहुत सारे भाग हैं, पार्ट हैं, उन पार्ट में आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है, आवश्यकता अनुसार विद्युत ऊर्जा को पहुंचाने का काम करेगा और विभिन्न भागों पर नियंत्रण करने का काम ये इलेक्ट्रिक सर्किट करता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सैटेलाइट के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो कई प्रकार के, लेकिन उसमें मुख्य बिंदु जो है, मुख्य सैटेलाइट है, उसके बारे में मैं एक सामान्य सी जानकारी आपको देना चाह रहा था। सबसे पहला है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको संचार उपग्रह कहते हैं। फिर मौसम उपग्रह है जिसे वेदर सैटेलाइट कहते हैं। उसके अलावा भी कई और सारे सैटेलाइट हैं छोटे बड़े मिला करके, लेकिन मुख्य पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात हम करते हैं। देखिए अगर भारत को देखें तो भारत ने इससे संबंधित जो कार्यक्रम शुरू किया था, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्यक्रम जो शुरू किया था, सुदूर संवेदी उपग्रह कार्यक्रम 1988 में
भारत ने सुदूर संवेदी उपग्रह कार्यक्रम को शुरू किया था और इसके संबंध में भारत ने जो सबसे पहला उपग्रह 1988 में भेजा है IRS-1A। IRS-1A को भारत ने सबसे पहले भेजा है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदी शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, सुदूर संवेदी शब्द का अर्थ ये होता है कि हम किसी भी पिंड अथवा वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके भौतिक और रासायनिक संरचना का विश्लेषण कर सकते। यानी कोई भी पिंड हो या कोई भी वस्तु हो या कोई भी उपग्रह हो या कुछ भी वस्तु हो, उसके हम संपर्क में ना आए, उसके भौतिक संपर्क में आए बिना उसकी भौतिक संरचना और उसकी रासायनिक संरचना का हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, इसी को सुदूर संवेदन कहते हैं। तो जो आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो इसी आधार पर काम करते हैं। उसमें ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं कि जब उसको हम उनकी कक्षा में, खासकर इनको लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है और जब ये अपने कक्षा में स्थापित करते हैं तो ये दो तरीके से काम करते हैं। एक तो ये होता है कि सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो उसका चित्र लेके भेजते हैं, या इनके द्वारा आप इंफ्रारेड रे है, इंफ्रारेड रे की सहायता से उस जगह का या कुछ विशेष जगह का मानचित्रण करते हैं, या हमको कई सारे डाटा देते हैं, या सूर्य के प्रकाश, सामान्य प्रकाश पर ये काम करते हैं, या माइक्रोवेव पे काम करते हैं। तो तीन चीजें होती हैं, या इंफ्रारेड रे पर, या माइक्रोवेव पर, या साधारण प्रकाश पे ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मूलतः जो है ये काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो दोस्तों, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम ही है आपके पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी, यानी उस क्षेत्रों का डाटा हमको उपलब्ध कराना। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और दूसरा है आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देखिए, मूलतः आप देखें तो रिमोट जो पहले अगर हम बात करें पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की, तो देखिए पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में क्या होता है कि इसमें कैमरे लगे होते हैं और कुल मिला के ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है कि ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश के आधार पर, यानी जब सूर्य का प्रकाश, ये आपकी अर्थ है, ये आपका सैटेलाइट है, ये आपका सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश जब उस क्षेत्र पर पड़ेगा और परावर्तित होकर के जब ये सैटेलाइट तक जाएगा, तब सैटेलाइट उस क्षेत्र का आपको डाटा भेज पाएगा। अर्थात ये सूर्य के प्रकाश पर आधारित ये सैटेलाइट, पैसिव सैटेलाइट काम करता है। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश पे आधारित होता है। जैसे इस श्रेणी के सैटेलाइट में आपका कार्टोसैट आता है, कार्डियोग्राफी करता है, तो ये सूर्य के प्रकाश पर आधारित है। अब ये धुआं हो, बरसात हो, रात हो, उस समय ये सैटेलाइट कार्य नहीं कर सकता, आपका जो पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इस तरह में जो है देखें, कार्टोसैट की सीरीज है और इसमें बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन कैमरे लगे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के आधार पर ही काम करने वाले होते हैं। तो ये आपका शुरुआती दौर में देखें तो ये सैटेलाइट भेज है। अगर आप वर्तमान में देखें तो पैसिव और एक्टिव मिला के 2019 तक लगभग 14 से अधिक सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं, है ना। 2019 तक अगर आप देखें तो 14 से अधिक
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजे गए, जिसमें ज्यादातर जो सैटेलाइट है वो आपके पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 4 सैटेलाइट जो है वो आपके एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 2009 में, 2011 में, 2019 में 2 भेजे गए, एक जो है मई में और एक दिसंबर में। तो ये इस प्रकार से जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो 4 भेजे गए। अब बात करते हैं दोस्तों एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। देखिए एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है, बहुत ही उन्नत तकनीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ऐसे ट्रांसपोंडर लगे हैं, यानी कुल मिला के इनमें राडार, जैसे इस सीरीज में देखें तो रीसेट सीरीज भेजी गई है, रीसेट 2009 में, 2011 में, 2019 में तो रीसेट, तो राडार इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम, ये राडार इमेजिंग सैटेलाइट है, इसमें राडार लगा होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि माइक्रोवेव की सहायता से अर्थ के किसी भी क्षेत्र का प्रकाश की उपस्थिति हो, अनुपस्थिति हो, धुंध हो, धुआं हो, बरसात हो, रात हो, किसी भी समय किसी भी विशेष क्षेत्र का, जो भी क्षेत्र का आप चित्र लेना चाहें, उसकी जानकारी लेना चाहें या गुप्तचरी करना चाहें, स्पाइंग सैटेलाइट जो होते हैं वो यही होते हैं। तो अगर उस क्षेत्र की गुप्तचरी करना चाहें तो वहां पे ये जो आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थात रीसेट जो भारत वर्तमान में लॉन्च कर रहा है, इसका उपयोग किया जाता है। और इसी की सहायता से जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया, उसमें इसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके द्वारा हमको पूरी जानकारी उस क्षेत्र की रात में मिल सकती है। और उसके पहले का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें भी इसी का भारत ने उपयोग किया है, रीसेट का। तो इसमें मित्रों इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें अपने ही तरंगों की सहायता से, अर्थात अपनी ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से उस क्षेत्र विशेष से का पिक्चर ले सकता है, वहां की जानकारी आपको दे सकता है। ठीक है।